बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। ट्रेल 5 पर ताहा की नागहानी मौत का मामला अभी तक हल नहीं हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि छुपाई जा रही थी, कुछ चीज़ें उस हवाले से सामने आई हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेसिकली क्यों छुपाई गई थी और उसमें क्या चीज़ें जो हैं अब मेंशन करवाई गई हैं। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ जो ये ताहा के 5 दोस्त हैं, टैक्सी ड्राइवर जो इनको वापस लेके आया था, उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ इंकशाफात की गए हैं, वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ पुलिस की एक नई मंतक जो है वो अब इस कत्ल को हादसा देने के हवाले से सामने आई है। पुलिस इस बारे में क्या कहती है? क्या पुलिस पे इतना ज्यादा प्रेशर है कि पुलिस आए रोज अपने बयान बदल रही है? पहले 2 स्टेटमेंट आ चुकी हैं पुलिस की, अब तीसरी स्टेटमेंट जो है वो पुलिस ने अपनी बदली है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है क्या उसको तब्दील करवा दिया गया है, कि जो असल इस कत्ल के पीछे वजूहात हैं उनको हमेशा के लिए छुपा दिया जाए। तो नाज़रीन, जैसे कि ताहा 25 मई के रोज ट्रेल 5 पर हाइकिंग के लिए अपने स्कूल के ग्रुप के साथ 5 और लड़कों के साथ, यानी ये टोटल 6 लड़के जो हैं ये ट्रेल 5 पे जाते हैं। और ट्रेल 5 कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे इस तरीके के हादसे वगैरह होते रहते हैं कि कत्ल वगैरह वाले कोई मामलात या किसी की डेड बॉडी वहां से मिली। ये जब वहां पे जाते हैं तो इकट्ठे जाते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद ताहा इनके साथ नहीं होता और ये जो लड़के हैं 5 के 5, ये बड़े ही टेक्ट के साथ बड़े तरीके से कौन इनको वहां पे जो है वो गाइड कर रहा होता है कि ये इस तरीके से अब रेंजर को कॉल करें और रेंजर से फर्स्ट एड के लिए ये हेल्प लें और उसके बाद रेंजर के जरिए ये गाड़ियों में बैठ के वापस आ जाएं, ताकि एक प्रूफ हो कि ये लड़के जो हैं ये यहाँ से चले गए और ताहा का ये वहां पे नाम नहीं लेते। जो कि इनके साथ किया, जिसके साथ ग्रुप व्हाट्सएप में इसकी चैट भी हुई इन लड़कों की कि जी हम जा रहे हैं। इन लड़कों ने बेसिकली ताहा को मजबूर किया था कि हम ट्रेल 5 पर 25 मई यानी हफ्ते के रोज चलेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन ताहा जो है वो जाना नहीं चाहता था, उसकी वालदा का कहना है। लेकिन ये जो 5 लड़के हैं, इनका ये फोर्स करना था कि अब अकेडमी वगैरह जो है आगे स्टार्ट हो जाएगी तो हम सैटरडे को ही चलेंगे। ये उसको ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद 7:15 जैसे कि ये लोग, ताहा घर से जाता है उनके साथ और उसके बाद 12 बजे के बाद ताहा इनके साथ कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि जब रेंजर्स ने भी इनको वहां पे देखा है, जब इन्होंने रेंजर्स को हेल्प के लिए बुलाया है तो ताहा इनके साथ नहीं था और ना ही इन्होंने बताया। तो उससे पहले ही ताहा का जो काम है वो तमाम किया जा चुका था। और अगर ये इतने ही ताहा के सिंसेर थे, उसके दोस्त थे, उसके साथ ये ग्रुप की शक्ल में गए थे, तो फिर इन्होंने रेंजर्स को क्यों नहीं बताया? वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उनको क्यों नहीं बताया कि हमारा एक साथी हमारे साथ था, वो हमें नहीं मिल रहा, उसे ढूंढने में हमारी मदद करें। और फिर ये नीचे आ जाते हैं 1:30 से 2 बजे के दरमियान रेंजर्स के अहलकारों के साथ, तो इन्होंने वहां पे ही ताहा की वालदा को क्यों नहीं कॉल की कि ताहा जो है वो यहाँ पे लापता हो गया है और वो नहीं मिल रहा है? तो समथिंग इज रॉन्ग इस पूरे केस के अंदर। मिस्टीरियस केस है और इस केस को, एक मर्डर केस को एक हादसा बनाने की कोशिश की जा रही है और इस केस को हादसा बनाने के लिए पुलिस जो है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। पुलिस ने इन लड़कों को 2 दफा इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। एक दफा जब इन लड़कों से पूछगिछ की गई तो लड़कों के साथ इनके जो वालिद हैं हाजिर सर्विस और रिटायर्ड आला अफसरान, ये साथ आए और जब लड़कों से क्वेश्चन किया गया, एक दो सवालात ही किए गए, तो उनके जो वालिद साहबान थे उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को आप प्रेशराइज कर रहे हैं और बाकायदा एसपी को शटअप कॉल दी गई कि बच्चों को आप ज़हनी तौर पे खौफज़दा कर रहे हैं, आप उनको परेशान कर रहे हैं, उनसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जिनका उन्हें पता भी नहीं है, वो तो मासूम छोटे बच्चे हैं, तो उनसे ऐसे सवालात कर रहे हैं। सो वो अपने बच्चों को ले गए कि इनको ब्रेकफास्ट की ज़रूरत है, हम इन्हें पहले नाश्ता करवाएंगे और नाश्ता करवा के बच्चों को वो अपने घरों में ले गए। उसके बाद दोबारा बच्चों को जो है एक दफ़ा पुलिस ने बुलाया तो तब भी वालिदैन साथ आए और बिल्कुल उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सेपरेट किसी बच्चे को बिठा के इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी कि जी हमारे सामने बात करें, 5 लड़कों से इकट्ठा पूछो और पांचों ने रटा रटाया जो बयान है
दो बयान मुख्तलिफ बदले। पहले उन्होंने कहा कि ताहा जो है वो खुद ही हमसे अलहदा हो गया, फिर उन्होंने कहा जी ताहा तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया। इंसाफ मिलना इस मामले में बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है और अब जो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके हवाले से कुछ जराए से चीजें सामने आई हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इस केस को, इस कत्ल को हादसा बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको टेम्पर किया गया है या कर दिया गया है या किया जाएगा, इसलिए उस रिपोर्ट को छुपाया गया है और उसके अंदर यही कॉज ऑफ डेथ बताई जाएगी कि ये दम घुटने से जो है वो यानी डिहाइड्रेशन से ताहा की मौत हुई। और पुलिस का एक बड़ा ही बयान भोंडे किस्म का, वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। पुलिस का कहना है कि जंगली जानवर जो है यानी चीता वगैरह, क्योंकि ट्रेल 5 पे पहले भी ये खबरें सामने आती रहती कि वहां पे चीते वगैरह होते हैं, तो जी ये चीता जो है उसने बेसिकली ताहा का शिकार किया और वो उठा के ताहा को उस खाई में वीरान जंगल में ले गए। अब जी ताहा को अगर चीते लेके गए थे या कोई चीता उठा के लेके गया था तो ये जो जंगली जानवर होते हैं जब ये इंसानी बॉडी को उठाते हैं तो इनके जो गर्दन के पास जो निशानात दांतों के होते हैं वो बड़े ही वाजिया होते हैं। इसके साथ साथ वो इंसानी बॉडी को नोचते हैं इस तरीके से, कहीं उठा के बड़े ही प्यार से और फिर बॉडी को कहीं रख नहीं देते जाके। पुलिस की मंतक समझ नहीं आती, पुलिस पे इतना प्रेशर है, पुलिस को ये कहा गया है कि इस केस को जो है वो हादसा महज बना के जो है वो आप खत्म करें और इसको वाइंड अप करें ताकि इस पे कोई सोशल मीडिया पे भी बात ना करे। इसलिए इस केस को खराब करने के लिए पुलिस ने अपने 3 बयान अब तक दिए हैं। पहले ये कहा कि पहले ही दिन प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जो ताहा है वो फिसल के नीचे गिरा और उसकी डेथ हो गई। फिर जी वो खौफजदा था, वो डिहाइड्रेटेड हो गया था, वो इधर उधर भागा, उसका वजन ज्यादा था और वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सका और वो खाई से नीचे गिर गया। तीसरा बयान है जी कि चीते ने अपना शिकार कर लिया होगा और चीता उठा के जो है वो ताहा को उस साइड पे ले गया। कोई खुदा का खौफ करें, कैपिटल पुलिस का ये हाल है तो बाकी हमारे पुलिस सिस्टम का पाकिस्तान भर में क्या हाल होगा अगर कैपिटल में ये सूरत हाल है। ये जो ट्रेल 5 है यहाँ पे बहुत से लोग मुल्क भर से और मुल्क से बाहर से भी सियाह आते हैं यहाँ हाइकिंग के लिए। तो इस ट्रेल 5 पे कोई ऐसे चीते नहीं फिर रहे होते कि वो बड़े ही आराम से किसी को उठा के और कहीं जाके खाई में जाके वहां पे रख दें। चीते अगर किसी इंसान को शिकार करते हैं तो वो नजर आता है, लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो शिकार है ये जानवरों ने नहीं किया, ये इंसान नुमा जानवरों ने ताहा का शिकार किया है, ये चीज नजर आ रही है और इस कत्ल को हादसा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके असल हकाइक छुपाने के लिए पुलिस अपनी 3 स्टेटमेंट बदल चुकी है। हमारी पुलिस का ये जो सिस्टम है ये अवाम के टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाहें दी जाती हैं और ये तनख्वाहें इसलिए दी जाती हैं कि ये अवाम को इंसाफ मुहैया करें। ये एक ऐसी माँ है ताहा की जिसका के एक ही बेटा था और यतीम बच्चा था वो, और उसकी माँ ने एज अ सिंगल मदर पता नहीं उसे कैसे बड़ा किया, उसे पाला, उसको स्टडी करवाई और उस बच्चे को जिस तरीके से कत्ल कर दिया गया और उसके बाद उसके कत्ल को छुपाने के लिए पुलिस अपना पूरा जोर लगा रही है क्योंकि पुलिस पे बहुत ज्यादा असर रसूख है इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो ताहा के दोस्त हैं उनको तो इन्वेस्टिगेशन में शामिल ही नहीं किया जा रहा कि असल हकाइक सामने आ सकें। खुदा के लिए होश के नाखून लें। जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारी जो हुकूमत है, बिलखुसूस वजीर आजम शहबाज शरीफ कहाँ है, मरियम नवाज कहाँ है। ये इतना बड़ा केस है ट्रेल 5 के ऊपर जो ये सारा मामला हुआ है, 5 लड़के साथ थे, वो अकेला लड़का तो नहीं गया था ना कि कहा जाए कि जी वहां पे कोई हादसा हो गया या कुछ और किसी को पता नहीं चला। तो 5 लड़के साथ थे, वो तो सही सलामत वापस आ गए, बता वो कुछ भी नहीं रहे। और फिर उन्होंने मोबाइल के साथ छेड़छाड़ की। ताहा के मोबाइल के अंदर एक भी वीडियो, एक भी तस्वीर 25 मई के हवाले से नहीं है जिस रोज वो इधर गया इनके साथ ट्रेल 5 पे। तो इसका मतलब है कि चीजें डिलीट कर दी गई हैं। ताहा के पास उसका मोबाइल ही नहीं था, अगर उसके पास उसका मोबाइल होता तो शायद वो अपनी माँ को फोन करता, क्योंकि उनकी वालदा का कहना है कि ताहा के साथ उनकी इतनी अटैचमेंट थी ताहा की
कि वो जरा भी मुश्किल में या किसी भी परेशानी में होता था वो सबसे पहले अपनी वालदा को कॉल करता था। तो उसके पास मोबाइल था ही नहीं कि वो अपनी वालदा को बताता कि वो किस मुसीबत में फंस चुका है या वो किस तरीके से यहाँ पे आ तो गया लेकिन शायद वो वापस ना आए। सो ये जो लड़के हैं इनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसमें भी अब पुलिस पहले से एक ग्राउंड बना रही है। पुलिस ने अपनी ग्राउंड बनानी शुरू कर दी है, पहले दिन से ही कर दी थी जब पुलिस ने कहा था कि लड़के का जो है ताहा का पांव फिसला और वो गिर के उसकी डेथ होगी। लेकिन जब सोशल मीडिया पे प्रेशर आया लोगों ने इस बात को यकीन नहीं किया कि जी 5 लड़के साथ थे वो कैसे फिर वापस आ गए और वो उनको क्यों नहीं पता चला कि वो वहां से गिरा है, उन्होंने रेंजर्स को क्यों नहीं बताया, उन्होंने उसकी वालदा को रात गए क्यों बताया कि वहां ऑपरेशन ना हो सके और उसको रेस्क्यू ना किया जा सके, तो 2 दिन बाद जाके डेड बॉडी मिली। सो सारी मिस्टीरियस चीजें थी इस मामले में। उसके बाद पुलिस ने अपना फिर एक नया बयान जो है वो सामने रखा कि जी ये उसका वेट ज्यादा था इस वजह से गिर गया होगा, खौफ के मारे डर के मारे भागा होगा। और तीसरा बयान है जी चीता उसको उठा के ले गया था, तो जितनी दूर उसे फेंका हुआ था खाई में वहां पे चीता ही ले जा सकता है, तो ये चीता जो है वो उसको नहीं लेके गया। ये तो एक कंफर्म सी बात है क्योंकि जो जंगली जानवर किसी को उठा के ले जाते हैं तो वो इस तरीके से उनके जो दांतों के निशान होते हैं वो पेविस्त होते हैं गर्दन या इस यहाँ से जब वो किसी इंसानी बॉडी को उठाते हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ताहा के सर के पीछे इतना बड़ा निशान था, क्या उसको सर के पीछे कोई पत्थर मारा गया था, उसको क्या मारा गया था पीछे सर के और फिर उसे वहां से धक्का दे दिया गया, इस चीज को जानने की क्यों कोशिश नहीं की गई। इतना बड़ा जख्म था सर के पीछे कि उसकी वालदा को नहीं दिखाया गया कि उसके बेटे की क्या हालत है, उसके बेटे को सर में कहाँ पे जर्ब लगी हुई है, और इन चीजों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होना था और फोरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें क्लियर होके आना था। सो उनको भी टेम्पर करने की पूरी कोशिश है। और एक चीज अब वाजे हो चुकी है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसको असर और रसूख की वजह से जो है वो पीछे से डॉक्टर्स को ही कह दिया गया है कि वो उसको जारी ही नहीं करेंगे, पुलिस के सामने नहीं लाएंगे। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर जराए कहते हैं कि यही चीजें मेंशन करवाई गई हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से ताहा की मौत हुई और वो वहां से खुद ही पांव फिसला और गिर गया। सो ये केस जो है इसको खत्म करने के लिए, इसे हादसा करार देने के लिए ये सारा जो है वो खेल रचाया जा रहा है। और पुलिस इसमें माना कि पुलिस पे असर है बहुत ज्यादा, लेकिन पुलिस का अपना डिपार्टमेंट है और असर और रसूख ना पुलिस ले किसी का, इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। अवाम जो है, लोग जो हैं वो इंसाफ चाहते हैं, इसीलिए ये पुलिस के इदारे जो हैं फिर इनको करप्ट कहा जाता है, फिर इन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। वैसे तो पुलिस चादर और चार दीवारी इस्तेमाल करते हुए जिसके मर्जी घर में घुस जाती है, जिसको मर्जी उठा के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। गरीब कोई उठाएंगे तो उसको ऐसे ऐसे जुर्म मनवा लेते हैं जो उसने किए भी नहीं होते। लेकिन यहाँ पे लड़के मौजूद हैं जो ताहा के साथ थे, 5 लड़के जिनको पता है ताहा के साथ क्या हुआ वहां पे या उन्होंने ताहा के साथ वहां पे क्या किया, तो उनको तो पुलिस नहीं पूछ सकती, इसलिए कि असर और रसूख है पीछे, वहां पे बात नहीं हो सकती। अगर वहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन फेयर करेगी तो शायद इनकी अपनी वर्दियां उतर जाएंगी, अपनी जॉब इनकी खतरे में पड़ जाएगी। सो इसलिए एक ऐसा बच्चा जो कि अपने दोस्तों के साथ गया और वापस नहीं आया और उसकी डेड बॉडी किस हालत में आई, उसको इंसाफ देना जो है वो बहुत जरूरी है। और ये जो जंगली जानवरों के बहाने बनाए जा रहे हैं, ये जंगली जानवरों का काम नहीं है, ये इंसानी भेड़िए हैं जिन्होंने ताहा के साथ ये सारा मामला किया है। सो ये इस मामले में अब एक चीज और सामने आ रही है कि असर और रसूख और दबाव डालकर जो है पुलिस को कन्विंस किया जा रहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है वो ऐसी तैयार की जाए कि ये महज एक हादसा रह जाए, और जो जिनसी ज्यादती के मामलात हैं कि उनको चेक किया जाए, और ट्रेल 5 के ऊपर इस तरह के वैसे हादसा नहीं होते जिस तरह के ये ताहा वाला मामला सामने आया है। सो इस मामले में हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और फिल फॉर जो इंसाफ है फिर इन्वेस्टिगेशन के साथ वो ताहा की वालदा को मिलना चाहिए। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।